हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीके नर्सिंग फार्मा के एक और अपडेट लेके आया हूं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपकी है। मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं जूनियर एनालिस्ट फूड की कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करके आपको वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। तो मैंने सबसे पहले आपको ड्रग एनालिस्ट, फिर देन आपको होम्योपैथिक, और अभी आपको लेके आया हूँ मैं जूनियर एनालिस्ट फूड, जिसके 417 वैकेंसीज थी उसके बारे में कि क्या कट ऑफ जा सकती है, कितनी वैकेंसीज के उसमें कितने बच्चे फाइट में है, विथ कैटेगरी के हिसाब से कितने गुना कट ऑफ जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया सबसे ज्यादा जिस किसी चीज में कम फाइट है तो वो है आपकी जूनियर ड्रग एनालिस्ट में और फिर फूड एनालिस्ट में। इन दोनों वैकेंसियों में सीटें अच्छी हैं, बट बच्चे बहुत कम हैं। होम्योपैथिक के कंपैरिजन और अदर वैकेंसी के कंपैरिजन में बच्चे कम हैं। तो आपको मैं बता जो डिटेल में चीज़ें बताने जा रहा हूँ, देख सकते हैं कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? 417 पे पोस्टें थी। किसकी? जूनियर फूड एनालिस्ट की। और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट हुए? 1680 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो आपके डीबी के लिए। तो आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद डीबी के बाद एलिमिनेट होने की संख्या क्या है आपकी? 85 या 90 अराउंड। ज़्यादा बच्चे एलिमिनेट नहीं होंगे इसमें, ऑलरेडी कम कैंडिडेट। तो आपके 85 अराउंड जो भी मेनली जो लास्ट फाइट बचेगी वो आपकी बचेगी 1595 के आसपास कैंडिडेट, जो कि 1590 अराउंड या 95 अराउंड बच्चे, जो कि 417 वैकेंसीज के लिए फाइट में है। इट मीन्स कि 3.8 अराउंड बच्चे एक सीट के लिए है, एक सीट में फाइट कर रहे हैं। तो इसमें भी ज्यादा सबसे कम बच्चे किसी में है तो वो है आपके जूनियर फूड एनालिस्ट में। और ड्रग एनालिस्ट से भी कम बच्चे हैं, और ड्रग एनालिस्ट में 4 गुना है, इसमें 4 गुना बच्चे नहीं, 3.8 गुना बच्चे एक सीट में फाइट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज की शॉर्ट लिस्टेड फॉर द कैंडिडेट डीबी सिक्स, मतलब 1680 कैंडिडेट आर एलिजिबल टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट हैं जो डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, और जिसमें से मैक्सिमम 90 या 85 अराउंड बच्चे एलिमिनेट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप लोग के मतलब भ्रम में रहिएगा कि कितने नंबर ऑफ एक कैंडिडेट कितनी एक सीट के लिए? 3.8, 3.82 कैंडिडेट फाइट में है एक वैकेंसी के लिए। सबसे कम कट ऑफ मतलब कैंडिडेट इसी में। बट इसका पेपर थोड़ा इजी आया था, मॉडरेट था, इसलिए इसकी कट ऑफ जो डीबी की रखी गई 25 रखी गई है। 25। इट मीन्स कि अभी तक की जितनी भी कट ऑफ थी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी की है डीबी के लिए। तो मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, हाइक करेगी, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 12 दशमलव कुछ अराउंड उसकी है आपकी होम्योपैथिक की 9 पॉइंट कुछ से अराउंड है, और 12 नंबर के आसपास ड्रग की है। इसी प्रकार से सभी कट ऑफ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका आएगा एक्स-रे टेक्नीशियन के रिजल्ट से अपडेट से लेके और कट ऑफ के लेके। फिर देख सकते हैं आप डीबी के लिए कितना कॉमन मार्क्स, जो कॉमन मार्क्स रखे गए हैं डीबी के लिए वो रखे गए 25 नंबर। सभी कैटेगरी सिर्फ एसटी को छोड़ के सभी कैटेगरी में 25 मार्क्स रखे गए। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो लाई कर रहे हैं जो है 25 से 30 मार्क्स के बीच में 800 के अराउंड कैंडिडेट हैं। और जो कि आप मानिए कि एक कैंडिडेट एलिमिनेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। इट मीन्स कि 25 भले ही कट ऑफ गई है, लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन है, मेरी जो एनालिसिस कहती है कि 30 से नीचे वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ ना समझिए, इतनी भी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। जो मुझे सेफ लग रहा है वो 35 प्लस वाले बच्चे सेफ है। किस्मत के लकी हुए तो 30 नंबर तक में सिलेक्शन हो सकता है। 30, हाँ, जो हॉरिजेंटल में जो रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनका मैं कह सकता हूँ कि 25 से 28-29 भी कट ऑफ जा सकती है। बट मेन कैटेगरी में तो बहुत मुश्किल है कितनी कट ऑफ जाएगी। कम से कम 15 से 12 नंबर इंक्रीज होगी। आप देख सकते 25 से 30, 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एलिमिनेट होंगे। और फिर 30 से 35 के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो आपके 320 अराउंड है, जो कि फाइट में है। ज्यादा सीट नहीं, 30 से 35 सीट के अराउंड। इट मींस कि इससे जो चांसेस हैं मैक्सिमम जो आपके कैंडिडेट, सॉरी, 30 से 35 में 30 से 40 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं होंगे सिलेक्ट, वो भी स्पेशल कैटेगरी के में। जैसे कि आप देख उठा के देख सकते हैं एससी में हो सकता है एसटी में, इस टाइप के बच्चे जो कि शॉर्टलिस्ट होके सिलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। और ओबीसी में तो भूल जाइए कि आप 30 से 35 नंबर में शॉर्टलिस्ट होंगे। फिर 35 से 40 नंबर के जो मेजरली कैंडिडेट है उन्हीं का चांसेस है पूरे 100% सिलेक्शन के।
तो आप मान के चलिए 35 से 40 के बच्चे जो 320 अराउंड है, वो अपने आप को सेफ समझें और बिल्कुल सेफ हैं। तो ये चीज़ की टेंशन ना लीजिए, आप लोग अपना और किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी में लगे रहिए, एक ही चीज़ के भरोसे मत बैठिए। और जो 40 प्लस हैं वो 100% श्योर है और जो ज़्यादा बच्चे नहीं दिखेंगे आपको 70 से 80 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 40 प्लस हैं और उनका तो 100% हो गया सिलेक्शन। जो कि 38 से 40 के बीच में है उनका 100% सिलेक्शन हो गया है, वो अपना मिठाई वगैरह बाँटना इसको करते हैं। और 35 से 40 वाले जो बच्चे हैं वो टोटली फाइट में हैं। इनके बिल्कुल 100% चांसेस हैं बिल्कुल सिलेक्शन के। और 30 से 35 नंबर जो पाए हैं वो स्पेशल कैटेगरी में ही फाइट में हैं, जैसे एसटी, एससी और आपका गर्ल्स। गर्ल्स की भी कट ऑफ बढ़ेगी बस कुछ सीटों क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया को उसमें शो ऑफ नहीं किया है। गवर्नमेंट भी पता नहीं कैसे क्या निकाल रही है। गर्ल्स की सीटें तो शो ऑफ की हैं बट कट ऑफ कोई नहीं। उन्होंने बोला कि जो आपकी फाइनल उसी में बच्ची हैं कि इट मीन्स कि गर्ल्स जो है बहुत कम नंबर पे है तो मार्क्स में नहीं मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट में बहुत कम है। अब फाइट में जो बताया मैंने जो सेंटेंस देख रहे टोटल नंबर 19 1595 बच्चे ऐसे 416 17 सीट के लिए फाइट में है। अब नीचे आप देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये ऑफिशियल नहीं है बट काफी एनालिसिस के बाद वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस सही है, आपके सपोर्टिव कुछ सपोर्ट रिजल्ट क्लिक कर रही है आज के लिए कुछ खुशखबरी ला रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ऐसा लगता है कि नहीं है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। और एक चीज़ और है कि आपको कोई कमेंट कुछ लग रहा है कि कुछ गलत है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कमेंट करें। फ्रीली आपको फ्रीडम है, आप कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है कि क्योंकि हो सकता है कुछ गलतियाँ मेरे से भी हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर आगाह करें कि क्या गलती है। अब यहाँ देख सकते हैं डीबी की डेट क्या थी 3/10 से 4/11 के बीच में डीबी की डेट रखी गई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4 एग्जामिनेशन 24। इट मीन्स कि सबसे पहले किसी का रिजल्ट आने के चांसेस है तो एक्स-रे और फूड और आने के चांसेस हैं क्योंकि इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 0.4 है और उसके बाद होम्योपैथिक। और इसका इसलिए थोड़ा लेट डाउट होता है क्योंकि इसका डीबी बाद में हुआ था। होम्योपैथिक और ड्रग एनालिस्ट का ऑलरेडी हो चुका था। तो इसलिए इसका लगता है कि थोड़ा लेट आने के चांस है। बट नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यदि आएगा तो पहले फूड का आएगा, फिर देन आपका होम्योपैथिक और एक्स-रे का इसलिए अभी भी कन्फ्यूजन में है क्योंकि उसमें कुछ क्वालिफ़िकेशन को लेके डाउटफुल है और गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही। अब देख सकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कट ऑफ दी गई है कैटेगरी वाइज यूआर की जो कट ऑफ है 168 वैकेंसी है नंबर ऑफ 168 25 मार्क्स आपका क्या गया था डीबी का कट ऑफ गया था और जिसमें 15 नंबर मैक्सिमम 15 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं और इतने बढ़ने ही हैं आप मान के चलिए यदि 36 से 40 के बीच में है तो आप सिर्फ इससे कम है तो आप भूल जाइए यूआर के कैंडिडेट कि आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं 0% है। ये बात बुरी लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है। जितने भी रिज़ल्ट आ रहे हैं उनके हिसाब से किसी की 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना कट ऑफ बढ़ी, किसी की 4 लेकिन इसकी इतनी नहीं बढ़ी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। भले ही क पेपर थोड़ा मीडियम में था, मॉडरेट था, तो इसकी कट ऑफ जो ज़्यादा गई है डीबी की 25 नंबर। तो इस हिसाब से थोड़ा इसका कट ऑफ हाइक जाएगी लेकिन इतनी भी नहीं ज़्यादा जाएगी। लेकिन आप 35 से नीचे 36 वाले बच्चे अपने आप को अनसेफ समझें कि यूआर में हैं तो। ओबीसी में 114 सीटें थी, 25 प्लस 12 35 से 37 के बीच हाईएस्ट 37 मिनिमम 35 इतने में है आप तो बिल्कुल सेफ है, आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% है। ईडब्ल्यूएस इसकी कट ऑफ कम जाएगी 41 25 प्लस 33 से 35 नंबर में आप सेफ है और सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। फिर आप एससी की बात कर लेते हैं, एससी में जो भी कैंडिडेट लाई कर रहे हैं 87 सीटें इट मीन्स कि देखिए ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा सीटें हैं और अदर कैटेगरी से फिर 87 सीटें हैं और इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होगा 25 प्लस 7 क्योंकि कैंडिडेट इसमें ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम डबल कैंडिडेट होंगे 250 के आस अराउंड होंगे। 30 से 32 नंबर हैं तो आप सेफ हैं। फिर आती है एसटी की बात 6 नंबर कट ऑफ गई थी लेकिन इसमें हाइक जाएगी मतलब बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ सीटें कम है। देखिए कट ऑफ जब नंबर ऑफ सीटें कम होती हैं तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। और जब सीटें ज़्यादा हैं और कैंडिडेट कम है तो कम जाने की
यदि कैंडिडेट ज़्यादा है, सीट भी ज़्यादा है, तो फिर मॉडरेट में रहता है। और गर्ल्स के लिए कोई क्राइटेरिया उसमें नहीं रखा गया था कि कितना आपके डीबी के लिए, लेकिन मैंने जो सजेस्ट किया है कि 25 प्लस 9, इट इट मीन्स कि 9 यदि आपके 32 से 34 नंबर के बीच में है तो गर्ल्स आप सेफ समझिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, पूरे हैं। मैं कम कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ? हो सकता है इससे कम भी हो जाए, इससे कम भी 30 नंबर भी जा सकती है, 28 भी जा सकती है। लेकिन इसलिए क्योंकि गर्ल्स की जो संख्या है बहुत कम है, तभी गवर्नमेंट ने इनकी अलग से डीबी की कट ऑफ नहीं निकाली, उसी में इनको ऐड कर दिया है। तो डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी का सब्सक्राइब करें, जॉइन करें, सपोर्ट ज़रूर करें कि ऐसे ही मैं वीडियो बना के आप लोगों का अपडेट देता रहूँ, नॉलेजेबल अपडेट और कोर्स वाला अपडेट और वैकेंसी की अपडेट और आपकी और जो भी कट ऑफ है उसकी भी अपडेट। ये मेरा नज़रिया है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी जिसके नंबर हैं वो है, ये मैंने एनालिसिस की, डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग कमेंट करें, जिसको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें गलत हैं, कुछ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसकी डिटेल में बता देता हूँ कि इसका नोटिफ़िकेशन कब से कब क्या, उसके बारे में भी कुछ बच्चों को और डाउट हो जाएगी, क्योंकि कुछ सीटों में होम्योपैथिक में गर्ल्स की सीटें थोड़ा मेरे से मिस्टेकली ड्रग एनालिस्ट की ही सीटें रह गई थी। तो आप देख सकते हैं इसका नोटिफ़िकेशन संख्या 4 परीक्षा 2024 है। 21/2 को नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, 15/4 से स्टार्ट हो गया था और 22/5 इसका लास्ट डेट था। और इसका क्राइटेरिया आप लोग पहले से ही पता, क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी मांगा गया था, फूड वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे, एमएससी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल थे। तो नोटिफिकेशन में ये आपका फीस का था और प्लस ये सीटें, सीटों का भी डिटेल में ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को डाउट रहता है क्या है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये दिया गया ग्रेड पे के हिसाब से कुल विज्ञप्ति पदों की संख्या और उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण 36 आज आरक्षण नीचे दी। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य ग्रेड वे क्या है, 9,300 से 14,842 ग्रेड पे। इट मीन्स कि आपकी जो सैलरी है 64 या 65 अराउंड मिलेगी, इतनी से कम नहीं मिलना है आपको। तो 168 सीटें हैं आपकी यूआर की हैं, और एससी की 87 सीटें, साथ आपकी एसटी की 114, ओबीसी की है 41 सीटें, आपकी किसकी हैं, ईडब्ल्यूएस की। 417 टोटल पोस्ट। अस्थायी इसलिए लिखा है कि इसमें प्रोबेशन पीरियड रहता है, इसलिए अस्थायी। जब आपके 1 साल या 2 साल जो भी प्रोबेशन पीरियड इनका होगा वो कंप्लीट कर लिया, तब परमानेंट हो जाएंगे पोस्ट। बहुत से लोग कह रहे थे कि अस्थायी नहीं, अस्थायी नहीं, परमानेंट पोस्ट है। और इसकी अलग अलग जगह लैब खोली जा रही हैं, झांसी, कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल में, तो आप लोगों को वहाँ वहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी। आप देख सकते हैं 36 हॉरिजेंटल जो आरक्षण है वहाँ पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषण आपका फूड ये दी गई हैं, स्वतंत्रता सेनानी की, एलबी की, एचएच की और डीडब्ल्यू की। और जो मेनली है वो आपकी गर्ल्स की यहाँ पे 83 है, और जो कि आपके इनबिल्ट है जो ऐड है उसी में, जो मेन सब पूरी और टोटल ऑफ नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो ये मैंने चीज़ें बता दी आप लोगों को, जो भी यदि डाउट है तो आप लोग डीके नर्सिंग फार्मा अकेडमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं रेगुलर वीडियो बनाने के लिए अपना टाइम 2 से 3 घंटा देता हूँ। पहले लैपटॉप से पीडीएफ में बनाने के बाद फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर देन अपलोड करता हूँ। कि आप लोग व्यू करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं मोटिवेट होके और मेरा मन से वीडियो बनाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। और यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए पॉजिटिव या सपोर्टिव डाटा लेके वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। कोई मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ, यदि मेरा लगता है कि एनालिसिस सही है, कुछ हद तक आपके लिए हेल्पफुल है करियर के लिए, और जो मोटिवेशन मिल रहा है, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसका नीचे दिया है, जो मैंने सभी पीडीएफ इसमें इनबिल्ट कर दिए हैं। पहले था आपका नोटिफिकेशन का, अब नीचे दिया है आपका जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल। अब देख सकते हैं 4/2024 को ये था, 16/2, 15/2 ये विज्ञापन संख्या 417 को 1680 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और डेट मैंने बताई थी कब से कब डीबी हुआ है, 1680, और सीटें कितनी 417। अब इसमें से कम 80-90 बच्चे जो कि एलिमिनेट होंगे। अभी कट ऑफ रखी गई थी, ऑफिशियली डाटा है जो कि वेबसाइट से मैंने वो किया। यूआर की 25, सिर्फ एसटी की 6 गई और सभी की कॉमन कट ऑफ है। और नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर यहीं पे नहीं, गवर्नमेंट ने सबको डाउटफुल लग गया कि वांछित संख्या में अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में समाहित है। इसमें इसका कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है।
इट मीन्स कि इनको जनरल में ही कंसीडर कर लिया, बच्चों की संख्या बहुत कम थी। अब ये युवा इसमें देख सकते हैं कि जो भी आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी और दिव्यांगजन की और स्वतंत्र सेनानी की कट ऑफ भी दी हुई है। इन सब की कट ऑफ कम जाएगी, बट गर्ल्स की और एसटी की कट ऑफ कम नहीं जाएगी। और खासकर यूआर ओबीसी वाले बच्चे तो भाई 35 प्लस है, तभी आप अपने आप को सेफ समझिए। इतने से कम है तो सेफ नहीं है। आपका किस्मत के लकी होंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है हो जाए। तो डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी में सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, और शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप मुझे मोटिवेशन मिले और सब्सक्राइबर मिले तो मैं अपना वीडियो बनाता रहूं। और देख सकते हैं आप 417, यदि इसके स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने से कितने में, अब 417 में यहीं से ही आपका फाइट स्टार्ट हो जाए। 35 से 40 320 बच्चे, 40 प्लस में 70 बच्चे हैं, और 35 से 40 में मिनिमम मैक्सिमम जो 390 आपके बच्चे हो जाते हैं। तो बचती कितनी है सीटें, अराउंड 410, मतलब 20-21 सीटें बचती हैं, जो कि 20-21 बच्चे होंगे, और 30 अराउंड के बच्चे सेलेक्ट होंगे जो स्पेशल केसेस में होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, 5 से 6 नंबर बहुत मुश्किल है, कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ेगी कट ऑफ, जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और वो वाले बच्चे हैं। और जो यूआर के लिए है तो मिनिमम तो 15 नंबर बढ़ना ही है, तो आपको 35 से 40 नंबर तो सेफ है। और ज्वाइन करें डीके नर्सिंग फार्मा के, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आप लोग लगे रहिए तैयारी के लिए, जो भी फार्मासिस्ट के एग्जाम वाले हैं या एनालिस्ट के। तो वैकेंसी आपको यूपी में बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो इलेक्शन होने वाला है, तो यूपी पेट के उससे जो भी बच्चे दिए हैं, यदि नहीं भी दिए हैं तो विदाउट यूपी पेट के भी फार्मेसी नर्सिंग की वैकेंसीज निकल रही हैं। अभी आपको आरएमएल का और फिर केजीएमसी और देन आपका केएसएसआई का भी वैकेंसीज, और आपको उसका भी आरआरबी और आपका एसएससी की अकॉर्डिंग भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि कैलेंडर जारी हो रहा है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।